मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से स्टार्ट है और उसमें आपका फिजिक्स का भी पेपर होने वाला है और आपके फिजिक्स की सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं किशन आपका पुनः एक बार फिर से इस टारगेट पॉइंट कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, और मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा जो आने वाले क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन का प्रयास कराऊंगा। आगे का जो हमारा 7-8 दिन का क्लास होगा वो आपको होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि मेनली किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। बाकी हमारा लास्ट का जो 2 दिन होगा वो स्पेशल होगा आपके लिए, जिसमें आपकी लंबी क्लासेस चलने वाली और उसमें आपका मैराथन क्लास की तरह होगा जो 3 से 4 घंटे लाइव क्लासेस होगी और उसमें आने वाले क्वेश्चन जो एक वायरल पेपर हुआ है उस वायरल पेपर के बिहाफ पे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो आज पहली टॉपिक मैं आपको उठाया हूं वो है आपका क्या, प्रिज्म पे आधारित क्वेश्चन। तो प्रिज्म पे आधारित जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण का मान है ना, न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिज्म कोण मतलब क्या हो गया बेटा, ए, और बेटा न्यूनतम विचलन कोण मतलब आपका हो गया बेटा डेलियम। ठीक है, मिनिमम डिविएशन का पार्ट है। मुझे क्या निकालना है बेटा जी, एन निकालना है। तो रिलेशन इन तीनों में एक बहुत सुंदर सा रिलेशनशिप है जिसको हम लोग बोलते हैं एन इक्वल टू क्या बेटा, साइन ए प्लस डेलियम बाई क्या बेटा 2 होल अपॉन में क्या, साइन ए बाई 2। अब इस यहाँ पे यदि आपसे कंडीशन देखे तो दोनों को कह रहा है बराबर है, तो दोनों को कह रहा है बराबर है मतलब a इक्वल टू डेल यम है। तो इस यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करें तो n इक्वल टू साइन a प्लस डेल यम बाई क्या बेटा 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन a बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहां से इसको वैल्यू रखो तो साइन a प्लस a कर देते डेल यम, a के बराबर एक कंडीशन है तो होल अपॉन में कितना बेटा 2 और यहां मिल गया बेटा साइन a बाई 2, a से a ऐड हो जाएगा तो साइन 2a हो जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा क्या बेटा, साइन 2a बाई 2 और होल अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन a बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा और यहां मिलेगा आपको क्या बेटा, साइन a अपॉन में यहां मिला क्या, साइन a बाई कितना 2। इसको हाफ एंगल के फॉर्मूले पे खोल दे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं हम लोग, साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ये फॉर्मूला है, अलग से लिख लीजिएगा। तो यहां मिला l इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 होल अपॉन में यहां मिला साइन a बाई कितना 2, साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल और यहां n इक्वल टू क्या बचा आपका 2 कॉस a बाई 2। तो ये आपका बचा अपवर्तनांक। तो ये पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा था कि यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण आपस में बराबर है तो अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूला आपका साइड ऑन रहेगा, साइड में लिख लीजिएगा। और इसमें क्या यूज हुआ, ये इसके स्पेशल फॉर्मूला साइन एंगल का। तो यहाँ कंडीशन दिया है, ये आपकी शर्तें दी है, टर्म कंडीशन है, आपको लिखा है शर्तें हैं क्वेश्चन की। तो शर्त था कि ए डेल एम के बराबर है, फॉर्मूले पर हमने पुट किया, डेल एम को हटा के ए रखा, दोनों ऐड ऑन हुआ है तो 2a हो गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन a अपॉन में साइन a बाई 2। इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के अप्लाई, मैथ का एक फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 क्या होगा कैंसिल, n इक्वल टू 2 कॉस a बाई 2। ये आपका हुआ क्या, पहला क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें देखा है 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से। पतले प्रिज्म का मतलब क्या, पतला प्रिज्म किसे कहते हैं, पतला प्रिज्म का एक परिभाषा, जिनके बीच का अपवर्तन कोण 5 डिग्री से कम हो। 5 डिग्री से कम होने के केस पे उस प्रकार के प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, पतला प्रिज्म। ठीक है, तो उस बिहाफ पे हमारे पास एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। फॉर्मूला पड़ा हुआ है क्या, डेल m इक्वल टू n-1 इंटू a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और यहां पे आपको 2 अपवर्तनांक वाला दिया है और 10 वाले पतले प्रिज्म, 10 डिग्री वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। तो आपको 10 दिया हुआ है, पिछले प्रिज्म कोण का मान 10 दे दिया है। तो इस यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 10 और यहाँ बचा आपका क्या 10 डिग्री। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 1 और 1 इंटू 10 इक्वल टू क्या होता है 10 डिग्री। दिस, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डिग्री है, तो ये डिग्री के फॉर्म में होने वाला है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको उतारिए, ठीक है।
चलिए ये दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, और ये इस तरीके के दोनों क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करेंगे, आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपका यदि प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आना बहुत मस्ट हो जाता है और बहुत जरूरी हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन की आपकी तैयारी भी। ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसके लिए आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जो भी आपके सिंबल लगते हैं, या चतुर्थ स्टार, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण वही न्यूनतम विचलन कोण की बात कह रहा है, मतलब 30, और बेटा जी बोल रहा है प्रिज्म कोण 60 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है यदि sin 45 बराबर 1/√2 है और sin 30 बराबर कह रहा है 1/2 है। मतलब आपको वही रिलेशनशिप आपको पता है पहले से ही, क्या है sin n इक्वल टू यहाँ मिला क्या sin a प्लस बेटा जी डेल m बाई 2 होल अपॉन में क्या मिला बेटा sin a बाई 2। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, तो गिवन 2, तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले से ही कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण का मान 30 अंश, मतलब डेल एम इक्वल टू कितना बोल रहा बेटा 30 डिग्री। प्रिज्म कोण का मान 60, मतलब ए की वैल्यू कितनी बेटा 60 डिग्री। और बाकी गिवन है, डाटा भी कुछ गिवन है तो यहाँ रखते हैं। तो इस केस पे यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह साइन ए की वैल्यू कितनी 60, डेल एम मतलब 30 बाई कितना बेटा 2 होल अपॉन में यहाँ के 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या आपका साइन 90 ऊपर हो जाएगा और नीचे मिलेगा 90/2 हो जाएगा और नीचे मिलेगा साइन 30 डिग्री। तो यहां से इसको काटेंगे तो ये आपका हुआ क्या साइन 45 डिग्री और यहाँ नीचे मिला क्या साइन 30 डिग्री। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इसकी वैल्यू कहा है 1/√2 और इसकी वैल्यू बोला है 1/2। तो ये सॉल्व हुआ आपका, तो ये आपका आया कितना n इक्वल टू 1/√2 इनटू, इसको उल्टा कर दे तो 2 बाई कितना आपका आया 1। तो यहां से करेंगे तो इसको तो एक कटेंगे तो √2 आना, तो फाइनल जो आंसर आना n इक्वल टू √2। दिस इज ए इंडेक्स वैल्यू ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की इंडेक्स वैल्यू है, प्रिज्म की क्या बेटा इंडेक्स वैल्यू। फिर से ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अल्पतम विचलन कोण का मान कितना बोला है बेटा 30 डिग्री बोला है, एंड प्रिज्म कोण का मान कितना बोला है बेटा 60। गिवन डाटा आपको दे दिया साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की 1 क्या बेटा 2। तो इस केस पे हमें क्या निकालना है, इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, अपवर्तनांक निकालना है प्रिज्म के पदार्थ का, मतलब प्रिज्म जिससे बना है उस मटेरियल का मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला हम लोग नोन है, वी नो दैट n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 एंड साइन a बाई क्या हो गया 2। और गिवन डाटा हमारे पास दो है, साइन डेल m इक्वल टू 30 एंड a इक्वल टू क्या 60। यहाँ पे भी हमने इस फॉर्मूले पर रखा एक वैल्यू 60 एंड डेल एम की वैल्यू 30, यहाँ 60 और यहाँ पे देखो 90 हो जाना और यहाँ पे बेटा काटोगे तो 30 हो जाना, तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 90/2 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। साइन 45 और साइन 30 1/√2 नीचे आया हुआ है n इक्वल टू 1/√2, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा तो 2 अब यहां से इसको कट करोगे तो √2 बार डट जाएगा, तो यहाँ n इक्वल टू क्या बेटा √2। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या बोला है, इंडेक्स वैल्यू आपको दे दिया है, मतलब यहाँ पे 4 वाले में ध्यान से देखिएगा तो इंडेक्स वैल्यू दे दिया है 1.732 एंड अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रिज्म की बात कर रहा है, और समबाहु बोला है तो समबाहु का मतलब समझ आया तीनों एंगल आपस में क्या होंगे सेम होंगे, तो मतलब एक इनडायरेक्टली त्रिभुज के फॉर्म की वजह से समझ पाए कि प्रिज्म कोण जो होगा वो क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। तो हमारे पास यदि डेल एम का फॉर्म निकल जाए तो अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा ये पूछा है। दूसरी बात पूछा है इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा, मतलब इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, डेल एम पहले निकालेंगे। तो यहां से हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपका क्या आएगा n इक्वल टू साइन a प्लस क्या मिला डेल m बाई कितना 2 होल अपॉन में कितना साइन a बाई कितना 2, तो 1.732 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम आपको नहीं पता है, बाई में कितना 2 और यहाँ हो गया साइन कितना 60/2, तो यहाँ मिला 1.732 इक्वल टू ऊपर वाला कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए बाई 2 और यहाँ मिला साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितना है 1/√2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.732 इनटू यहाँ मिला साइन 30 इक्वल टू साइन
60 प्लस डेल यम बाई कितना बेटा 2, तो यहाँ हो गया 1.732 इंटू 1/2 और यहाँ आपका मिला क्या आपका साइन 60 प्लस डेल यम बाई कितना आपका 2। तो यहाँ इसको कट करोगे तो ये कट करने के बाद आपको आया कितना साइन, ये हो जाएगा 0.8 और यहाँ आ जाएगा क्या 6 एंड 6 इक्वल टू साइन क्या मिलना, या ऐसे जान सकते हो ये √3 की वैल्यू है, बहुत डेसिमल में नहीं जाना है तो ये √3 की वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ √3/2 हो जाएगा, तो √3 किसकी वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू है ये √3 की है, तो मतलब यहाँ पे सब जगह क्या आएगा √3 तो √3/2 आएगा, √3/2 आ जाएगा। तो यानी हम यहीं से इसको सॉल्व कर लें, यदि इसी को सॉल्व कर ले तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा क्या √3/2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल यम बाई कितना 2, तो ये साइन 60 की वैल्यू है ना, तो इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल यम बाई कितना हो गया 2, साइन से साइन खत्म हो जाएगा मतलब हटा देना है, और 60 इक्वल टू यहाँ 60 प्लस डेल यम बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 120 एंड 60 प्लस क्या होता है डेल यम, तो डेल यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 60, तो डेल यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो डेल एम की वैल्यू पता चल गई। दूसरी बात आपसे पूछा है क्या, आपसे दूसरी बात पूछा है आई का मान कितना होगा, विचलन कोण के आई का मान कितना निकालना है। तो हमें एक बात पता है कि जब न्यूनतम की केस होगी तो उस केस में ये जो फॉर्म आया था स्नेल्स लॉ, साइन इक्वल टू क्या था साइन आई बाई क्या था साइन आर, तो न्यूनतम के केस में ये वाला क्वेश्चन ये किसके जगह रखा है साइन आई, तो ये पूरा केस आई की जगह रखा है ना, तो ये आई की वैल्यू है, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ आई के मान को तो आई इक्वल टू ए प्लस क्या मिलना बेटा डेल यम बाई 2 मीन्स आई इक्वल टू 60 प्लस 60 बाई कितना 2, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका 120/2 मीन्स हो जाएगा आई इक्वल टू कितना 60 डिग्री। दिस इज बेटा आंसर फॉर इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन, फिर से ध्यान से देखिए ये √3/2 है, तो आप डेसिमल के साथ भी जा सकते थे, तो डेसिमल के साथ जाते तो थोड़ा फिर वो आपको दिखाना पड़ता, यहाँ पे हमने लिखा जिससे आप परिचित हैं, पहले से ही परिचित हैं कि यदि √3 की वैल्यू है तो √3 की वैल्यू हो गई तो ये √3/2 हो जाएगा, तब नहीं कटेगा तो ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और ये साइन 60 की वैल्यू है तो यहाँ से साइन हमने क्या कर दिया प्रतिलोम व्युत्पन्न से हटा दिया, तो यहाँ 60 इक्वल टू क्या या कंपेयर कर दिया ऐसे समझो, तो 60 इक्वल टू 60 प्लस डेल एम बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 120 एंड बेटा 60 प्लस डेल एम यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा डेल एम की वैल्यू ये, और स्नेल्स का लॉ ये बहुत जरूरी चीजें है ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे तो आई इक्वल टू ए प्लस ये साइन आई बाई साइन आर होता, तो ये वैल्यू किसकी है साइन आई की, ये वैल्यू किसकी है बेटा साइन आर की, तो यहाँ हो गया आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2 एंड यहाँ पे हमने वैल्यू रखा तो आई की वैल्यू इतनी आई। तो ये आपका एक क्वेश्चन हमको और इसमें बचा हुआ है जो आपका इंपॉर्टेंट का फॉर्म है, एक क्वेश्चन इसमें, बाकी इसी 4-5 प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, बाकी अदर कोई क्वेश्चन आता नहीं है जिसमें से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुरंत उतार ले। तो एक क्वेश्चन इसकी एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा अभी कुछ इसमें आया नहीं अभी तक हमने देखा। तो यहाँ देखिए किसी पदार्थ के लिए लाल बैगनी तथा पीले रंग, या तो डेरिवेशन इसका एक आता है तो डेरिवेशन डिस्कस आप कर लूंगा मैं। तो यहाँ देखिएगा किसी पदार्थ के लाल बैगनी तथा पीले रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ के वर्ग विक्षेपण क्षमता ओमेगा से दिखाते हैं, और इसमें क्या होता है दो रंगों के बीच में जो बीच वाला रंग आता है वो उसके नीचे लिखते हैं। तो यह होगा ओमेगा इक्वल टू NV माइनस NR अपान में क्या होता है N M गामा, मतलब यहाँ हो जाएगा क्या गामा और माइनस कितना होता है आपका 1। तो इस कंडीशन पे यदि हम रखेंगे तो NV वैलेट के लिए क्या होना, मतलब ये Y है, LO के लिए क्या रखना है, तो यार देखो ये LO के लिए है और ये वैलेट के लिए आपका क्या, ये सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे और ये इसके बीच का रंग होता है। तो इस कंडीशन पे NV मतलब वैलेट के लिए तो देखो तीनों ऑर्डर में लिखा है, तो सबसे पहले ये लिखा है तो सबसे पहले ये, और ये देखिए सब सेकंड ये लिखा है तो सेकंड ये, और ये जिस ऑर्डर में लिखा होता है ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे पीछे नहीं करना, जिस क्रम में लिखा है वैसे ही लिखते हैं।
तो ये इसके लिए, मतलब ये इसके लिए, या इसके लिए, या इसके लिए। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू एनबी, एनबी मतलब क्या बेटा 1.62, एनआर मतलब 1.52, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 1.60 माइनस 1। तो ओमेगा इक्वल टू ऊपर क्या बचा, ऊपर यदि 2 से 2 जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, मतलब ये 0, और यहाँ क्या बचेगा 0.60 ये। तो अब यहाँ पे ओवरऑल हम देखें तो 1 बाई कितना बचेगा आपका 10 से 100 से मल्टीप्लाई ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो ऊपर बच जाएगा क्या, यदि यहाँ से ऐसे भी देख लोगे तो 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या 60, ठीक है। या तो इतना भी करके छोड़ दोगे तो उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है ना 1 बाई, वो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 जीरो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो कितना होगा 60, कटेगा तो 1 बाई कितना आ जाना बेटा आपका 6। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/6, और ये आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके क्वेश्चन आना है, और इस चैप्टर से ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने की जरूरत मतलब यही 4-5 क्वेश्चन को वैरायटी आपको सॉल्व करना है, जो अभी बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कराए थे, उस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बाकी जो आता है इससे बहुत विशेष नहीं, लेंस मेकर वाले फॉर्मूले पे आना है, तो कल की जो क्लास होगी उसी पे होने वाली। तो पहले से टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ के आएंगे तो बातें समझ में आने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।